मैं हूं हंसराज बोराना। आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल हंसराज बोराना। आज हम बात करेंगे कुछ रिश्तों को हम बचा सकते हैं। हमारा यही कोशिश रहनी चाहिए कि रिश्ते उजड़ने से पहले कैसे करके उनको बचाए। ये बात को एक कहानी के माध्यम से मैं आपको समझाना चाहूँगा। आरती नामक की एक युवती है, उनकी विवाह होता है, पति और सास के साथ रहने लगती है। कुछ दिनों बाद उन्हें एक आभास होने लगता है कि सास के साथ एक ही पटरी पे मैं बैठ नहीं पाऊंगी। उसको कारण आरती एक नए मॉडर्न विचारों वाली लड़की है और उसकी सासू पुराने ख्यालों वाली। दोनों के विचार नहीं मिल रहे हैं। आए दिन झगड़े होते रहते थे। दिन बीते, महीने बीते, साल बीते। आरती और सास के बीच टिक्का टक्की और आरती का सामने बोलना ये चलता रहता था। एक दिन ऐसा हुआ कि आरती को सास से बहुत ज्यादा नफरत होने लगी और आरती के लिए वो पल बहुत बुरा होता था जब किसी के सामने सास का सम्मान करना भारतीय परंपराओं के अनुसार वो पल उनके लिए बहुत अच्छा नहीं था। एक दिन क्या हुआ, सास के साथ आरती का बहुत जोरदार झगड़ा हो गया। झगड़े में पति ने मां का पक्ष ले लिया। ये तो होता ही है, आखिर बेटा है, तो मां का पक्ष ले लिया। आरती को सहन नहीं हुआ। आरती सीधी मायके चली गई। मायके में उसके पिताजी एक आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं। पिताजी के साथ बहुत रो रो के उसने अपनी व्यथा सुनाई। पिता ने उनकी व्यथा सुनी। फिर आरती ने बोला, पिताजी मुझे कोई ऐसी जहरीली दवा दे दीजिए ताकि मैं अपनी सास को पिला दूं और हमेशा के लिए उनको सुला दूं। पिताजी ने बोला, बेटी ये गलत है। फिर भी वो आरती नहीं मानी। पिताजी ने प्यार से सर पे हाथ रखकर बोला, बेटी जहर तो मैं दे दूंगा तुम्हें, लेकिन पुलिस ने जब पकड़ में आ गई, सीधी पुलिस तुम्हें पकड़ेगी, जेल में डाल देगी और तुम्हारे पीछे पीछे मेरी दवा किसने दी तो मुझे भी बेटी जेल में जाना पड़ेगा। बेटी की जिद पर अड़ने लगी। बेटी ने कहा, पापा जी मैं ससुराल नहीं जाऊंगी अगर आपने जहर की पुड़िया नहीं दी। फिर पिताजी ने कहा कि ठीक है बेटी तुम्हारी मर्जी। फिर पिताजी ने बोला कि तुम्हें ऐसा करना पड़ेगा, मैं जैसा कहूँ मैं तुम्हें करना पड़ेगा। अभी मैं तुम्हें बेटी जेल में जाना देखना नहीं चाहता और अगर तूने जो मेरे जैसा कहूँ नहीं किया तो फिर तुम्हारे पीछे पीछे मुझे भी जेल जाना पड़ेगा। बेटी ने आरती ने जब बोला कि पिताजी बताइए, तो पिताजी ने कहा कि तुम्हें ये मैं जहर की पुड़िया दे रहा हूँ, रोजाना सास के भोजन में मिलाना, थोड़ी थोड़ी मिलाना। एक साथ में मिलाओ, एक साथ में दोगे तो जहर का असर बहुत भारी हो जाएगा, सबके नज़र में हम आएंगे। इसलिए थोड़ी थोड़ी जहर की पूड़ी मिलाते रहना भोजन में। 5-6 महीने में वो मर जाएगी और ये मौत होगी उनकी स्वाभाविक मौत, यानी नॉर्मल डेथ। तो किसी को शक भी नहीं होगा, पति को भी शक नहीं होगा, ना तुम भी बच जाओगी मैं भी बच जाऊंगा। तो ये तरीका है। ठीक है बेटी ने कहा, पिताजी ने कहा, बेटी एक बात का तुम्हें सावधान रहना पड़ेगा। तुम्हें पति के साथ बहुत प्रेम से रहना पड़ेगा और सासू के साथ झगड़े करना बिल्कुल बंद करना पड़ेगा। सासू की हर बात को सुनना पड़ेगा, सहन करना पड़ेगा, क्रोध को भी सहन करना पड़ेगा, तभी तुम शक के दायरे में नहीं आओगे। आरती ने बोला, ठीक है पिताजी मैं ऐसे ही। पुड़िया लेके गई आरती ससुराल और दूसरे दिन से जहर देना शुरू कर दिया। फिर आरती ने जैसा पिताजी ने कहा था वैसा ही आरती ने काम शुरू किया। सास के साथ प्रेम से बोलना, सास बहुत टेढ़ी बोल रही थी तो उनको क्रोध को सहन करना और प्रेम से, क्योंकि आरती को पता था सास ज़्यादा लंबा रहने वाली नहीं है, 5-6 महीने के बाद तो वैसे ही जाने वाली है, फिर मेरा ही राज है, फिर प्रॉब्लम ही नहीं। तो फिर उसने अपने आप को कंट्रोल किया और लोग, गली में लोग भी सब ये देखने लगे कि इतना कोल्ड कैसे हो गई है, बिल्कुल सामने नहीं बोलना और प्रेम से दिन में 2-3 बार सासू को चाय के लिए बोलना, सासू को प्रेम मुस्कुरा के हुए बात करना। सास जितना भी उल्टा बोल रही है लेकिन उसको प्रेम से बात करती है। पूरा माहौल ही चेंज हो गया और धीरे धीरे सास को भी लगने लगा कि यार मैं इतना इसको
आरती को इतना बहू को बात कर रही है, लेकिन फिर भी ये सामने नहीं बोल रही है। टिक्का टिक्की बंद कर दिया, क्या बात है, इतनी ठंडी कैसे हो गई है इतना। और धीरे धीरे सास और दोनों एक बेटी जैसे रहने लगी और इनका इतना मन मिलने लगा कि ये एक दूसरे के बिना जी न सके, इतना होने लगा। दिन बीता, सप्ताह बीता, महीना बीता, 3-4 महीना तक बीत गया। लगातार उस दिन से लगातार वो थोड़ी थोड़ी पूड़ियाँ भोजन में मिलाती गई, लेकिन उस स्थिति में इतना दोनों के बीच में प्रेम होने लगा कि सास के पैर दबाना, उसके साथ बातें करना, हंसी मजाक करना, एक माँ बेटी कैसे होती है वो एक रोल हो गया, इतना गहरा हो गया। और सासू बहू के बिना नहीं रह पाए। सासू बहू के लिए कभी फ्रूट लेके आए, कभी मिठाई के पैकेट लेके आए, लो बहू थोड़ा खा लो। और ये बहू के दिल में हो गया कि ये इतना प्यार मेरे से कैसे, और बहू को भी इनसे इतना प्यार। फिर 5 महीने बाद फिर वो आरती गई अपने पिहर, पापा जी को बोला, पापा जी जहर कम होने की कोई दवा दी थी। पापा जी ने बोला, बेटी जहर कम होने की दवा। फिर वो क्या हुआ, तो पिताजी, मैं मेरी सासू के बिना नहीं रह सकती, हमारा रिश्ता एक माँ बेटी की तरह हो गया, मैं उनसे बहुत प्रभावित हूँ और मैं उसको मारना नहीं चाहती। पिताजी कैसे भी करके जहर कम करने की दवा दे दीजिए। पिताजी हंसे और हंसते हुए बोले कि बेटी मैंने कोई जहर नहीं दिया था, मैंने तो चूरन की पूड़ियाँ दी थी, और मैं ऐसा कैसे कर दे सकता हूँ। ये सोचकर वो भी बहुत खुश हो गई। यानी एक बेटी को सही रास्ता दिखाए एक पिता, माँ बाप का पूर्ण फर्ज होता है, कंप्लीट फर्ज होता है कि बेटी को सही रास्ता दिखाए। और आपको मैं हो सके तो ये मेरा वीडियो आप शेयर करना, ताकि ये एक आपका एक छोटा सा प्रयास है, लेकिन किसी बहन बेटी का घर बर्बाद होने से बचाया जा सकता है। फिर मिलेंगे ऐसे और नए टिप्स के साथ, तब तक हम विदा लेते हैं। ओके, गॉड ब्लेस यू, बेस्ट ऑफ लक।